हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने भूकंप के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम पर्वत, जो आपके सेकंड यूनिट में टॉपिक है पर्वत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी की सेकंड यूनिट का टॉपिक है आपके पर्वत। जो है यह भूपृष्ठ पर द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण उच्चावच है। सामान्यतः अपने निकटवर्ती धरातल से एकदम ऊंचे उठे हुए भाग को, जो कि शीर्ष की ओर संकरे होते जाते हैं, उसको पर्वत कहते हैं। सैलिसबरी के अनुसार पर्वत विशेष ऊंचाई वाले स्थल रूप होते हैं जिनका शिखर बहुत संकुचित होता है। फिंच के मतानुसार समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग को निकटवर्ती धरातल से 26 डिग्री से 35 डिग्री तक कोण बनाते हैं, वो पर्वत कहलाते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि पहली बात कि पर्वत जो है अपने निकटवर्ती धरातल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा भाग होता है। दूसरा, उसका ढाल 25 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य होता है। तीसरा, आधार चौड़ा तथा शीर्ष संकरा होता है। धरातल के लगभग 27% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। विस्तार एवं आकृति में पर्याप्त भिन्नता के कारण पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत शिखर, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत श्रृंखला, एकाकी पर्वत आदि। सबसे पहले हम पर्वत शिखर के बारे में चर्चा करते हैं। निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से गुंबद या नुकीले सींग की भांति ऊपर उठे पर्वतीय खंड को शिखर कहते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट आबू आदि। पर्वत कटक जो जब कुछ किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिला चला गया हो, जिसमें कई शिखर पाए जाते हैं, तो उसे कटक कहते हैं। यह लंबा एवं संकरा पर्वतीय भाग होता है, जैसे अपलेशियन पर्वत की ब्लू रिज, अरावली की आबू कटक आदि। पर्वत श्रेणी जो है, जब लंबी दूरी तक बड़े प्रदेश में एक ही काल में निर्मित पर्वत विस्तृत होते हैं एवं उसमें कटक, शिखर, मोड़ आदि संरचनाएं पाई जाती है, तो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे एटलस पर्वत श्रेणी, पिरेनीज, अरावली पर्वत श्रेणी आदि। पर्वत तंत्र जो है, जब एक ही युग, पर्वत श्रेणी में आप देखिए एक ही काल है, और पर्वत तंत्र या माउंटेन सिस्टम में हम बात करें, एक ही युग की पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में एक साथ कई पर्वत श्रेणियां विकसित हो जाती है, तो उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। उदाहरणार्थ हिमालय पर्वत तंत्र। हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती है जो अनेक घाटियों द्वारा प्राय अलग दिखती है। कॉर्डिलेरा, जब विभिन्न युगों की पर्वत श्रेणियां पर्वत तंत्र समांतर फैले हुए हों, जिनमें पहाड़ियां एवं जटिल संरचनाएं भी पाई जाती है, तो ये कॉर्डिलेरा कहलाता है। इन पर्वतों का विस्तार अनियमित भी हो सकता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में विस्तृत रॉकी पर्वत प्रदेश पश्चिमी कॉर्डिलेरा के उत्तम उदाहरण हैं। पर्वत समूह, जब पर्वतों का एक उच्च स्थलखंड होता है, किंतु यहाँ पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। इसमें स्थित कटक व श्रेणियां एक सीध में न होकर असमान रूप से या गोलाकार रूप में फैली होती है। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला में विभिन्न कालों में उत्पन्न तथा विभिन्न कारणों से निर्मित पर्वत एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं। इनमें मध्य ऊंचे पहाड़ी खंड भी हो सकते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला इसका उदाहरण है। एकाकी पर्वत, प्राय ज्वालामुखी पर्वत जब इस श्रेणी में आते हैं। वैसे भ्रंश क्रिया से बनने वाले पर्वत भी एकाकी पर्वत कहलाते हैं। यह दूर दूर बिखरे होते हैं। कभी कभी पहाड़ी भाग के अत्यधिक कट छट जाने एवं स्थानीय विवर्तनिक गतियों के प्रभाव से ये ऐसे पर्वत बन जाते हैं। किलिमंजारो इसका उदाहरण है। पहाड़ी एवं डूंगरी, जिसे हिल एंड हिललॉक कहते हैं। पर्वतों के उक्त प्रारूपों के अतिरिक्त पहाड़ी व डूंगरी जैसे कम ऊंचाई के प्रतिरूप भी मिलते हैं, जिन्हें मैदान के संदर्भ में स्थानीय भाषा में डूंगर या पहाड़ी भी कहते हैं। चट्टानी संरचना वाला वह भाग जो निकटवर्ती धरातल से सामान्यतः 300 मीटर ऊंचा हो, पहाड़ी कहलाता है। उत्तर पूर्वी भारत की लुसाई, पट्टागोई व नागा पहाड़ियां इसका उदाहरण है। पहाड़ी का छोटा रूप डूंगरी, डूंगर, मगरी, मगरा आदि कहलाता है। चट्टानी संरचना वाला वह भाग जो निकटवर्ती धरातल से 200 मीटर से ऊंचा हो एवं ढाल भी पहाड़ी से कम हो, डूंगरी कहलाता है। अब आगे है पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आधार है ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कम ऊंचे पर्वत, 900 से 1350 मीटर जिनकी ऊंचाई हो।
इन्हें रुक्ष पर्वत भी कहते हैं। मध्यम या घर्षित ऊंचाई वाले पर्वत 1350 से 1800 मीटर तक जब ऊंचाई हो, अरावली वर्ग इसी में आता है। अधिक ऊंचे पर्वत 1800 मीटर से अधिक जब ऊंचे हो तो उसे अधिक ऊंचे पर्वत या हाई माउंटेन्स कहते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत हिमालय, रॉकीज एंडीज इसी वर्ग में आते हैं। रचना विधि या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का सबसे पहला प्रकार है वलित या मोड़दार पर्वत। इसकी उत्पत्ति जो है वो आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भू अभिनीतियों के विकास के पश्चात धरातलीय भाग पर उत्पन्न बिंचाव से मोड़ पड़ने से होती है। यह मोड़ कई अवस्थाओं में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचे वलित पर्वत होते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार भू अभिनीतियों से ही वलित पर्वतों का निर्माण 15 से 20 करोड़ वर्षों के अंतर में होता है। वर्तमान में सबसे ऊंचे अल्पाइन युग के नवीन मोड़दार पर्वत है रॉकीज, एंडीज, हिमालय, अल्प्स आदि इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्राचीन वलित पर्वतों में अपलेशियन, विंध्याचल, अरावली, यूराल आदि सम्मिलित है, जो कि अब अवशिष्ट रूप में ही पाए जाते हैं। अगला है गुंबदाकार पर्वत। जब विशेष दशा में भूमि के नीचे लावा का जमाव गुंबदाकार हो अथवा धरातल पर इससे गुंबद जैसा उभार बन जाए तो इसे गुंबदाकार या लेकोलिथ पर्वत कहते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य के उटाह राज्य में हेनरी पर्वत इसका सुंदर उदाहरण है। ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। इस पर्वत का विकास तनाव जनित भ्रंश क्रिया से होता है, अतः इसे भ्रंश या भ्रंशोत्तर पर्वत भी कहते हैं। जब भूतल के किसी क्षेत्र में दो समानांतर भ्रंश पड़ने के पश्चात बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो ऐसा पर्वत बन जाता है। यह प्राय एकाकी पर्वत होते हैं। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का हॉर्स्ट, पश्चिमी संयुक्त राज्य के ऑरेगन राज्य में के पर्वत जो है इसके उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत की अगर हम बात करें, अवशिष्ट पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो अनाच्छादन की शक्ति से पठार एवं पर्वतीय भाग जो होते हैं वो कटते चलते रहते हैं। अतः ऐसे भाग के निरंतर घिसाव के बाद जो कठोर भूभाग बचे रहते हैं वह प्राय गुंबदाकार एवं कठोर चट्टान के होते हैं, उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य का स्टोन पर्वत भारत में अरावली, विंध्याचल, महादेव, मेकाल, राजमहल की पहाड़ियां, दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल में से थ्री सिस्टर्स पहाड़ियां इसके उदाहरण हैं। संग्रहित पर्वत या माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन की बात करें तो धरातल पर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि पदार्थ के संग्रहण से उत्पन्न होने वाले पर्वत को संग्रहित पर्वत कहते हैं। प्रारंभ में ये छोटे टीले के रूप में होते हैं, किंतु कालांतर में जमाव जारी रहने के कारण इनका आकार बढ़ जाता है। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले पदार्थों के जमाव से ज्वालामुखी पर्वतों की रचना होती है। विभिन्न प्रकार के शंकुओं के कारण पर इन पर्वतों में भिन्नता भी पाई जाती है। संयुक्त राज्य में शास्ता, जापान में फ्यूजियामा, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी, इटली में वेसुवियस तथा फिलीपींस में मेयान पर्वत इसके उदाहरण हैं। पर्वत निर्माणकारी घटना के कालक्रम के आधार पर जो पर्वत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चार्नियन पर्वत निर्माणकारी घटना, कैलेडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना, हर्सियन या अल्टाइड पर्वत निर्माणकारी घटना और अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना। तो सबसे पहले जो इनका क्रम भी बच्चों यही रहता है, जो चार्नियन, कैलेडोनियन, हर्सियन और अल्पाइन है। इसी क्रम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अगर आप नेट का दोगे एग्जाम तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो चर्नियन है इसे चर्नियन वॉल्निंग घटना भी कहते हैं। यह घटना पूर्व कैम्ब्रियन काल की है। संभवतः 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल के मोड़दार पर्वत इसमें सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, कुडप्पा आदि के पर्वत, स्कैंडिनेविया के पर्वत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झीलों से पूर्व के पर्वत आते हैं। ऐसे पर्वतों के अपरदन के पश्चात कई बार पुनः उत्थान भी हो चुका है। ये अब घिस घिस कर बहुत नीचे पहाड़ियों में बदल गए हैं। उसके बाद आता है कैलेडोनियन घटना। यह पर्वत निर्माणकारी घटना डेवोनियन एवं सिल्यूरियन काल में आज से लगभग 32 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। इसी समय स्कॉटलैंड में कैलेडोनिया, यूरोप में स्कैंडिनेवियन पर्वत, उत्तरी आयरलैंड पर्वत एवं उत्तरी अमेरिका के महान एप्लेशियन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इनमें से एप्लेशियन अपनी युवावस्था में हिमालय एवं रॉकीज में भी अधिक विशाल थे। भारत में स्पीति, गढ़वाल, महादेव आदि पर्वत इसी काल के हैं। फिर आता है हर्शियन घटना। इसे फॉरेस्कन, अल्टाइड या आर्मोरिकन पर्वत निर्माणकारी घटना भी कहते हैं, क्योंकि इस घटना का विस्तार संपूर्ण यूरेशिया व ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर तक रहा। यह घटना कार्बोनिफेरस एवं परमियन युग के 22 करोड़ वर्ष पूर्व की है। अधिकांश मध्य एशियाई पर्वत
थिएनशान, शान, एल्ताई, खिंगन, याब्लोनोई, स्टेनोवोई, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कॉर्डेलेरा, यूरोप में पिनाइन, वॉजेज, कार्पेंथियन, मेस्टा आदि जो है वो इसी क्रम के पर्वत है। इसी प्रकार इसी समय एप्लेशियन एवं अरावली में भी पुनः उत्थान हुए थे। अल्पाइन घटना की बात करें तो यह सबसे बाद की पर्वत निर्माणकारी घटना है। इसका प्रारंभ आज से 6.2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इस काल के पर्वतों का अधिकांश विकास 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका है। वर्तमान में विश्व के सबसे विशाल एवं सर्वोच्च पर्वत है। इसमें संपूर्ण दक्षिणी एशिया के टर्की से बर्मा तक के पर्वत टारस, पांटिंग, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, कुनलुन, काराकोरम, हिमालय, अराकोनियोमा, यूरोप के आल्प्स, पिरेनीज, कार्पेंथियन, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज, एंडीज, न्यूजीलैंड के दक्षिणी आल्प्स मुख्यतः सम्मिलित है। इसकी कई शाखा पर्वत श्रेणियां भी हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए